हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एम्पलीफायर क्लासेज पर। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए क्या करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करिए, आप लोग देखिए, जब इसको आप शेयर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए अपने कम से कम, ठीक है, क्या करेंगे, इसको शेयर करिए। ठीक है, देखिए शेयर करेंगे तो कि यह वीडियो जो है, जो वीडियो शेयर करेंगे आप लोग, तो क्या अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो यह क्या होगी, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचेगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसको देख सकेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो घर बैठे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और जो अन्य अन्य बच्चे भी हैं इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करिए, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने और कुछ उससे संबंधित क्वेश्चन किया था और क्या पढ़ा था हमने, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखिए आज हम, देखिए आपको कुछ हम नोट पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, जो हर कंपटीशन में या यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जो है ऑब्जेक्टिव माध्यम के रूप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं ये बता देता हूँ अपवर्तनांक से संबंधित कुछ नोट। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए पहली बात जो होती है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, देखिए बैगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है, सबसे अधिक होता है। को अगर ऑप्शन में आ जाए, देखिए ऐसे क्वेश्चन देगा वह विकल्पी टाइप में। ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक 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 सबसे अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या दे दे, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, दे दे ऑप्शन। मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया लाल रंग का। ठीक है, क्या दे दिया, लाल रंग का। ठीक है, दूसरा अब ऑप्शन दे दिया हरे रंग का, हरे रंग का, हरे रंग के प्रकाश का। ठीक है, देखिए और तीसरा दे दिया आपका बैगनी रंग का। ठीक है, बैगनी रंग का, बैगनी रंग के प्रकाश का। ठीक है, बैगनी रंग के प्रकाश का। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए आपको क्या सपोज दैट, और मान लीजिए कि हो गया पीले पीले रंग के प्रकाश का, पीले रंग के प्रकाश का। ठीक है, तो देखिए इसमें सब क्या सही होगा, तो देखिए दिया सबसे पहला ऑप्शन लाल रंग का, दूसरा दिया हरे रंग के प्रकाश का, तीसरा दिया है बैगनी रंग के प्रकाश का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख देता हूं, बैगनी बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक 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 सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये एकदम यह फेमस क्वेश्चन होता है। ठीक है, यह जरूर जो है किसी न किसी कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में या यूपी बोर्ड के बहुविकल्पी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए इसे अब हम रफ करते हैं। चलिए इसे हम रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, अगर पूछ दे यहीं पे, अगर यहीं पे पूछ दे अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, क्या है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मान लीजिए दे दिया आपका, पहला ऑप्शन दे दिया क्या, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का, ठीक है। दूसरा दे दिया ऑप्शन, दूसरा क्या दे दिया, लाल रंग का, लाल रंग का, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया मान लीजिए हरे रंग का, हरे रंग का। चौथा ऑप्शन 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 दे दिया, ये देखिए रंग के प्रकाश का होगा, ठीक है, रंग के प्रकाश का, इसे आप लोग देख लीजिए, रंग के प्रकाश का, ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश का, हरे रंग के प्रकाश का, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे दिया क्या आपका, देखिए चौथा ऑप्शन क्या दे दिया आपका, ये कौन कौन सा गया, बैगनी रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, और चौथा मान दे दिया पीले रंग के प्रकाश का, ठीक है। देखिए अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होगा, लाल रंग के प्रकाश का, किसका होगा, लाल रंग के प्रकाश का। कौन सही ऑप्शन आ जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, ठीक है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको भी नोट करके आप लोग लिख लीजिए, देखिए लाल रंग के, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सबसे सबसे कम होता है, ठीक है। ये आप लोगों को दो क्वेश्चन बताना था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि यह फेमस क्वेश्चन होता है और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं अगला जो टॉपिक अपवर्तनांक अपवर्तन में पढ़ाने जा रहा हूँ, वैसे तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए कुछ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए यह टॉपिक का क्या नाम होता है, समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तनांक, ठीक है। मैं एक मिनट मार्कर दूसरा ले लेता हूं। समांतर, समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन,
ठीक है, प्रकाश का ठीक है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, मैं इधर फिगर बना दूंगा और इधर डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, इधर फिगर बना देता हूं। ये मान लीजिए वायु है ऊपर का, ठीक है। ये जल है, यह कांच है, और फिर वायु। देखिए ये पहला माध्यम क्या मान ले रहे हैं हम, वायु, ठीक है। दूसरा माध्यम क्या मान ले रहे हैं हम, जल, ठीक है। तीसरा माध्यम का क्या मान ले रहे हैं, कांच, और चौथा माध्यम हम क्या मान ले रहे हैं, वायु को, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्या है हमारा, जल है, ठीक है। ये क्या है हमारा, जल है। देखिए नीले रंग से जो क्या, ये जल है, ठीक है। और देखिए ये हमारा क्या है, कांच है, ठीक है। तो देखिए चलिए, ये मैं देखिए ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। देखिए जब प्रकाश किरण यहाँ, देखिए वायु है, ठीक है, ये जल है। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, ठीक है। देखिए जब वायु से प्रकाश किरण जल में जाएगी तो क्या होगी, यह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, ठीक है। अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या होगी, झुक जाएगी, ठीक है। क्यों झुक जाएगी, क्योंकि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है, या अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। यह मान लीजिए आई है, स्मॉल आई, ठीक है। और यह मान लीजिए क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। इसको I1 दे दे रहे हैं नाम, ये R1, ठीक है। और देखिए यही प्रकाश किरण फिर जब आएगी यहां से, ठीक है, यहाँ पे अभिलंब, ठीक है। देखिए अगर ये R1 है, ठीक है, देखिए ये R1 है, ठीक है, क्या है ये R1 है, तो ये भी क्या होगा, R1। क्यों R1 होगा, आप लोगों को पता है। देखिए जब दो समांतर रेखाएं, ठीक है, देखिए ये दो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। देखिए इसी तरह यहां पर भी है, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर भी देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अगर यदि ये R1 है तो ये भी क्या होगा, R1 होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये कांच में, अब पीएफ प्रकाश किरण कहां पर प्रवेश करेगी, कांच में, थोड़ा और झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि कांच जो है जल की अपेक्षा थोड़ा सघन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा और मुड़ जाएगी, ठीक है। तब आएगी यहाँ पे, यह मान लीजिए एंगल हमारा क्या है, R2 है, ठीक है। और यह हमारा अभिलंब है, ठीक है। यह हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है। और देखिए जब ये कांच से वायु में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। देखिए ये हमारा एंगल में एक बार और लिखता हूं, I1 है और ये R1 है, ठीक है। ये क्या है, R1 है, ठीक है। ये भी एंगल क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। और ये R2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए R2 है, ये भी एंगल क्या हमारा हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली, देखिए ये और ये समांतर है, तो ये कोण I1 है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हल करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए पहली स्थिति फर्स्ट कंडीशन में क्या हमारी, जब प्रकाश किरण वायु से जल में जाए, जब प्रकाश किरण, तो जब प्रकाश किरण
वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक एयर, ए, ठीक है, वाटर, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है, ग्लास, जी, ठीक है, एयर, ए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, ए एन डब्ल्यू साइन आई बटे साइन R1, क्या लिखेंगे, साइन I1 बटे साइन R1, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में जब प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है, ठीक है, जब प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है, जल से कांच में जा रही हो, ठीक है। देखिए जब जल से कांच में जाएगी, ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। देखिए डब्ल्यू एन जी, ठीक है, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R1 बटे साइन R2, साइन R1 बटे साइन R2, ठीक है, साइन R1 बटे साइन R2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है, क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, ठीक है। अब तीसरा देखिए कि जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाए, ठीक है, जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जा रही हो, ठीक है। तो क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन R2 बटे साइन I1, ठीक है। समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इतना आप लोग उम्मीद है नोट कर चुके होंगे, ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग तब तक, तभी इतना आप लोग जो है नोट करिए। चलिए देखिए मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 का आपस में गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1, 2, 3 का गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, नहीं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू, ठीक है, गुणे दूसरा समीकरण आपके सामने लिखा है डब्ल्यू एन जी, ठीक है, इंटू, ठीक है, जी एन डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है,
देखिए नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे यहाँ, ठीक है। देखिए पहला क्या क्या हो जाएगा, साइन साइन देखिए साइन I1, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा एक मिनट, हाँ देखिए साइन I1 बटे साइन R1, ठीक है। क्या है, साइन I1 बटे साइन R1, ठीक है, गुणे साइन R1 बटे साइन R2, साइन R1 बटे साइन R2, ठीक है। और तीसरा समीकरण हमारा देखिए ये वाला है, ठीक है, ये वाला गुणे साइन R2 बटे साइन I1, ठीक है। चलिए देखिए साइन R1 हमारा यहाँ पर है, साइन R1 हमारा ये और साइन R1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए साइन R2 हमारा ये और साइन R2 हमारा ये दोनों से कट हो जाएंगे। देखिए साइन I1 ये है और साइन I1 हमारा ये है, ठीक है। ये दोनों आपस में कट कर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं जो है नीचे का रफ कर देता हूँ आप लोगों को। चलिए अब मैं पूरा यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग, देखिए ANW गुणे WNG गुणे GNW इक्वल टू 1, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला, ठीक है। देखिए यदि हमको जो है अगर दो चीजों का अपवर्तनांक पता हो तो हम तीसरे का अपवर्तनांक क्या करेंगे, हम आसानी से इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। यदि हमें दो चीजों का अपवर्तनांक दिया गया हो तो तीसरे का अपवर्तनांक इसकी सहायता से हमको निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए ये क्या था, एक था। अगर इसको हम देखिए हमको एक तरीके से हम और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। y को हमने क्या माना था, 1 माना था, ठीक है, 1। और w का दूसरा माध्यम यानी कि 1 2 गुणे, ठीक है, 2 3, ठीक है, 2, ठीक है, 2 and 3, ठीक है, गुणे ये GN ये A है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तीसरा क्या होगा, GNA होगा, ठीक है। ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, GNA होगा, ठीक है। ये क्या था, GNA होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर गलत लिख दिया था, GNA, ठीक है। तो देखिए ये तीसरे के सापेक्ष पहला, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए पहले के सापेक्ष दूसरा, दूसरे के सापेक्ष तीसरा, तीसरे के सापेक्ष पहला, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, फार्मूला। इसे अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है कभी कभी कंपटीशन में भी आ जाता है और आपके यूपी बोर्ड में भी है नहीं, लेकिन वैसे जानकारी के लिए, ठीक है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ एक तरीके से और कैसे याद करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए जैसे देखिए अगर हम 1 2 3, ठीक है। इसलिए मैं एक वृत्त के माध्यम से इसे बता देता हूं आपको। देखिए 1 2 3, देखिए पहले के सापेक्ष दूसरा, दूसरे के सापेक्ष तीसरा और तीसरे के सापेक्ष पहला, ठीक है। पहला के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा, तीसरा के सापेक्ष
पहला इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, फार्मूले को आसानी से, और हमें ये भूलेगा भी नहीं, लंबे समय तक हमको ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए चलिए, इस पर आधारित हम जो है एक तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिगर को मैं रहने देता हूं। चलिए, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। देखिए, एक बात और जान लीजिए, ठीक है, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, मान लीजिए दिया गया कांच का अपवर्तनांक 1.3 दिया है, ठीक है, मान लीजिए दिया जल का अपवर्तनांक, तो किसके सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में नहीं मान लीजिए न लिखा रहे, तो हमेशा अपवर्तनांक हम किसके माध्यम किसके सापेक्ष मानेंगे, वायु के सापेक्ष, ठीक है, किसके सापेक्ष लेंगे, वायु के सापेक्ष। जो मान लीजिए दे दिया जल का अपवर्तनांक 1.3 है, तो इसको किसके सापेक्ष लेंगे, वायु के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, तो मैंने जो है क्वेश्चन को लिख दिया है, ठीक है। चलिए हम इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया था, क्या बताया था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया रहता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, तब उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्या हमारा दिया गया, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। चलिए, इस क्वेश्चन में दे दिया है, देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो ये सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि 1/3 दिया गया है हमारा, ठीक है, ठीक। फिर क्या दिया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, AnG, ठीक है, क्या होगा 1/2। तो क्या पूछा है, जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, किसके सापेक्ष, जल का, देखिए जल का जो है कांच के सापेक्ष हम करेंगे, तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का, ठीक है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, पहले इसको नोट करेंगे, ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है, तो कैसे क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि Gn, देखिए कांच के सापेक्ष, ठीक है, जल का अपवर्तनांक यानी कि Gn(W) पूछा है हमसे, ठीक है, क्या पूछा है, Gn(W), ठीक है, किसका अपवर्तनांक पूछा है, जल का अपवर्तनांक पूछा है, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, ठीक है। चलिए, पहला इसी तरीके से पहले हम लिख लेंगे फार्मूले को, ठीक है। देखिए, पहला क्या हमारा वायु, दूसरा वाटर, तो देखिए इसमें पहला क्या होगा, An, ऐसे इसी फार्मूले रख लेंगे, ठीक है, AnW, ठीक है, तो देखिए गुणे WNG, ठीक है, WNG, ठीक है, गुणे GNA बराबर 1, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। देखिए, हमको AnW का मान दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, ANG, ठीक है, ANG, लेकिन ये हमारा क्या पर है, GNA है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था, ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में, ठीक है, क्या बताया था, ANG इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम मान निकालें, ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इस फिगर को। देखिए, AnW का मान तो हमको दिया गया है, ठीक है, तो पता है, ठीक है, और क्या पता है हमको, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ANG, लेकिन यहाँ पर क्या है, GNA है, ठीक है। तो हम चाहें कि बड़े आसानी से यहाँ से GNA का मान निकाल सकते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता की सहायता से, ठीक है। तो GNA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ANG, यानी कि क्या माना हो जाएगा, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
और देखिए यहाँ से जी एन डब्ल्यू, ठीक है, हमको मान किसका निकालना है, डब्ल्यू एन जी का, ठीक है। तो चलिए इसको भी परिवर्तित कर देते हैं हम। तो देखिए यहां से क्या जाएगा, जी एन डब्ल्यू इक्वल टू 1/WNG, ठीक है। इसी को हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम रखते हैं वैल्यू, ठीक है। देखिए ए एन डब्ल्यू का मान कितना है, 1/3, ठीक है, गुणे डब्ल्यू एन जी का, ठीक है। देखिए डब्ल्यू एन जी, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें, देखिए अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 1/GNW होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ डब्ल्यू एन जी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/GNW, ठीक है। और देखिए गुणे जी एन ए की वैल्यू कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, ठीक है। 2 हमने लिख दिया इक्वल टू 1, ठीक है। अब चलिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/3, ठीक है, गुणे 1/GNW, ठीक है, गुणे 2 इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करके 1, ठीक है, 2/3। और जी एन डब्ल्यू का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, जी एन डब्ल्यू, या दिस प्लाइज दैट, ठीक है, जी एन डब्ल्यू इक्वल टू 2/3। देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आ गया हमारा, 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को चलिए समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आपने कहावत सुनी होगी, कर भला हो भला, ठीक है। तो देखिए इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो बच्चे जो है अधिक से अधिक जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको एम देता हूँ, लगभग यह 1000 लोगों के पास यह वीडियो पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी 1000 लोगों के पास पहुँचेगा, ठीक है। चलिए सबकी हेल्प कीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।